बटोर लो, जितना बटोर सकती हो बटोर लो, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों की फितरत को। घर तो बहुत छोटे हैं, आप बहुत बड़े, और ये भी समझती हूँ कि तुम लोगों को काबू में कैसे करना होता है। खूब सारे पैसे देकर। ये रहा तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर। हो गए तुम्हारे 24 घंटे, अब निकलो यहाँ से। आप मुझे इतने पैसे दे रही हैं तो जरूर आपका राज भी बहुत बड़ा होगा जो आप मिस्टर अग्निवंशी से छुपाना चाहती हैं। पर एक बात ध्यान से सुन लीजिए, ना तो आपके ये पैसे मुझे मिस्टर अग्निवंशी को प्रोटेक्ट करने से रोक सकते हैं। नाउ इफ यू कैन एक्सक्यूज मी, मुझे मिस्टर अग्निवंशी को एक बहुत जरूरी बात बतानी है। तुम जैसी कल की मामूली लड़की मुझसे जुबान लड़ाओगी? मेरे घर में घुसना चाहती हो, वो भी मेरी इजाजत के बगैर? मैं सबक सिखाती हूँ तुम्हें। गार्ड! निकलो यहाँ से। मैंने कहा गेट आउट ऑफ माई हाउस। छोड़िए मुझे, निकलो, छोड़िए, निकलो यहाँ से। चलो यहाँ से, चलो। तुमने मुझे पहचाना नहीं है अभी तक। मैं जानती हूं कि तुम और तुम्हारा परिवार रहता कहां है। मच्छर की तरह मसलवा दूंगी तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को, और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होगी, समझी? गार्ड! अच्छी तरह देख लो इस लड़की की शक्ल को। इस घर के आसपास नजर नहीं आनी चाहिए अभी। मैं तेरे सामने चलकर मर गई थी गार्ड। बेटा, तूने मैं को बचाने की बहुत कोशिश की थी उन आग की पत्तों से। तेरे सामने जलकर खाक हो गई। बहुत भयानक हादसा था वो, एकांश। 6 महीने के बाद तू कोमा से बाहर निकला। महक तेरी आंखों के सामने जलकर मर चुकी है एकांश। महक तेरी आंखों के सामने जलकर मर गई एकांश। महक तेरी आंखों के सामने जलकर मर गई एकांश। महक तेरी आंखों के सामने जलकर मर गई एकांश। महक तेरी आंखों के सामने जलकर मर गई एकांश। मर गई है महक। महक मर गई। महक मर चुकी है एकांश। तेरी आंखों के सामने जल गई थी वो। महक जिंदा नहीं है, मर गई है।
नहीं है महक अब। महक मर चुकी है, मर गई, मर चुकी है, जल गई, मर गई महक है महक। महक तेरी आंखों के जल गई। आप 3 महीने से प्रेग्नेंट हैं। हमारा बच्चा मेरी कोख में हमें छोड़कर चला गया, मिस्टर अग्निवंशी, जिसके बारे में तो आपको पता भी नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको रोकने की कोशिश की, लेकिन अब आप जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगा। मैं आ रही मिस्टर अग्निवंशी, अपने बच्चे के कातिल का पता लगाने। ऐसा नहीं हो सकता। माँ मुझसे कुछ छुपा रही, माँ झूठ बोल रही है मुझसे। नहीं हो सकता ऐसा, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ? क्या हुआ? लगता है इसे फिर से अटैक आ गया। पकड़ो इसे, बिठाओ, जल्दी बिठाओ। गहरी सांस लीजिए और उल्टी गिनती गिनिए, आपको थोड़ा बेटर फील होगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये दवाई लो। दवाई? जरूर ऐसी ही कोई दवाई देकर मुझे बेहोश किया गया था। तेरे सामने जलकर मर गई थी एक आज। तेरे सामने जलकर खाक हो गई। मुझे पार्टी की कुछ बातें याद आ रही हैं, और अगर मुझे सब कुछ याद करना है तो मुझे काजल की मदद लेनी होगी। अब इसे क्या हो गया?
तो माता रानी का संकेत है। आप पूरी तरीके से ठीक हो गई। आज का दिन तो बहुत अच्छा है। अभी भी मैं डॉक्टर से मिलके आ रहा हूँ। उन्होंने बोला कि अब आपकी पट्टी खुलने का टाइम आ गया है। माता रानी की कृपा से अब समय आ गया है अपने सवालों के जवाब ढूंढने का। मरने आपके साथ है। मरने घनी खुशी है। अब वो समय आ गया जब मैया सीता अपने राम से मिलने को तैयार है। अब जाऊंगी मैं अपने मिस्टर अग्निवंशी के पास, हमेशा हमेशा के लिए। फिर दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरे पति से अलग नहीं कर सकती। आज ये आपका हनुमान अपनी सीता मैया को उनके राम से मिलवाने अयोध्या लेके जाएगा, और इस नेक काम में मैं हमेशा राम और सीता की ढाल बन के रहूंगा, हमेशा। एकांश, कहाँ जा रहा है इतनी हड़बड़ी में? मुझे कुछ काम है माँ। सुन, मुझे बात करनी है तुझसे, जरूरी काम है। मैंने हमारे पार्टनर आहूजा से बात की है। उनसे उनकी बेटी का हाथ मांगा है मैंने तेरे लिए। मैं चाहती हूँ तू उसके साथ अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करे। ये नामुमकिन है माँ। एकांश, कुछ भी करने से पहले ये देख ले, पढ़ ले इसमें कि आहूजा का कितना लोन है हमारे सर पर। जब तो कोमा में था, हमारे सारे बिजनेसेस में नुकसान पे नुकसान हुए जा रहा था। 300 करोड़ का उधार दिया है उन्होंने हमें। और अब अगर ये शादी नहीं हुई तो हो सकता है कि आहूजा हमसे हमारा सब कुछ छीन ले। एकांश, इस डूबती नैया को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, ये शादी। मां हूं ना तेरी, तेरा बुरा तो चाहूंगी नहीं। अगर ये शादी हो गई तो हमारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। एकांश, तो क्या बुराई है इसमें? तूने की थी ना एक शादी अपनी बाजी खेलने के लिए। इस बार अपने परिवार के बारे में सोच ले। कल तक का वक्त दिया है उन्होंने हमें सोचने के लिए। माँ, मैं एकांश अग्निवंशी हूं। बात 300 करोड़ की हो या 3000 करोड़ की, मैं सब संभाल लूंगा। आप चिंता मत कीजिए। एकांश, बस मुझे वो 6 घंटे याद आ जाए।
उस फोटो को देखिए, आप उस ड्रिंक में कुछ मिला रहे थे। आपने मिस्टर अग्निवंशी को मारने की सुपारी ली है? हाँ, मैंने इस काम के पैसे लिए जो मैं वापस नहीं कर सकता। जिसने सुपारी ली है वो बहुत खतरनाक आदमी है। अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो वो हमारे पूरे परिवार तक पहुंच सकता है। ये रहा तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर। अब निकलो यहां से। मिस्टर अग्निवंशी, आप यहाँ? मैं आपसे कुछ कहने आई थी, लेकिन सुनीता मैम ने मुझे आपसे मिलने नहीं दिया। मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। मुझे भी तुमसे एक जरूरी बात करनी है। पता है, जिससे हम प्यार करते हैं, जिस पर पूरा भरोसा करते हैं, अगर वो हमसे कुछ छुपाए तो सबसे ज्यादा दर्द हमें ही होता है। इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे पता है कि तुम एक परफेक्ट आदमी से शादी करना चाहती हो, और मैं बहुत इम्परफेक्ट हूं। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, और मुझसे शादी कर लो। देखिए मिस्टर अग्निवंशी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आप अपनी पहली पत्नी महक से प्यार करते हैं अभी भी। हाँ, मैं मेरी महक से अभी भी प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा, और वो प्यार मैं तुम्हें कभी नहीं दे पाऊंगा। लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि जब से तुम मेरे आसपास हो मुझे पुरानी बातें याद आने लगी, और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे आसपास ही रहो ताकि मुझे सारी बातें याद आ जाए। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, मुझसे शादी कर लो, और मेरे आसपास जो आवाजें आ रही हैं उन्हें शब्दों में बदलने दो। काजल, कौन है तुम्हारे साथ? देखिए मिस्टर अग्निवंशी, आप प्लीज अभी के लिए चले जाइए। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, आप जाइए।
माचिस? कौन था यहाँ काजल? किससे बात कर रही थी? कोई भी तो नहीं भैया। भैया आप भी ना, वो एक्चुअली फोन पे आज के सेशन की रिकॉर्डिंग सुन रही थी। देखो काजल, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरे काम करने का तरीका सही नहीं लगता, लेकिन मेरा विश्वास करो कि मैं जो भी कर रहा हूँ हमारे परिवार के अच्छे के लिए कर रहा हूँ। बैठो, देखो। भैया देखिए, मुझे आपके इरादों पर कभी शक नहीं हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आपके एक्शंस गलत हो जाए। भैया देखिए, आप जो भी कर रहे हैं ना, उसे मत कीजिए। मैं जानती हूँ कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, हमें पैसों की तंगी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी बेकसूर की जान ले लेंगे। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? देखिए भैया, एक काम करते हैं, मैं माँ पापा से बात करती हूँ और हम एक नए शहर शिफ्ट हो जाते हैं। माँ पापा को इसके बारे में कभी भी पता नहीं चलना चाहिए काजल। पता चला तो हमारा पूरा परिवार मुसीबत में आ जाएगा। हम कब तक यहाँ से वहाँ भागते रहेंगे? और हाँ, रही बात उस एकांश की, वो किसी भी सूरत में बेकसूर नहीं है, गुनहगार है वो। मैं तो बस इस दुनिया से एक गुनहगार को खत्म करके हमारी परिवार की मदद करना चाहता हूँ काजल, और उसे मैं नहीं मारूंगा तो पुलिस मार देगी। और बाहर वालों को तो छोड़ो, उसका तो खुद का परिवार उसको जान से मारना चाहता है काजल। ये रहा तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर। अब निकलो यहाँ से। मुझे दूसरी बार उसको जान से मारने की सुपारी मिली। उस रात मैं पार्टी में भी उसको मारने के लिए ही गया था। लेकिन काजल तू चिंता मत कर, मैं ये काम ऐसे करूंगा कि किसी को भनक तक नहीं होगी कि ये काम मैंने किया है, और हमारे परिवार की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी काजल। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? दिमाग तो खराब नहीं हो गया आपका? क्या बोले जा रहे हैं आप किसी की जान ले लेंगे? भनक किसी को पड़े या ना पड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको ये गलत काम करने नहीं दूंगी। बस काजल, मैं कुछ और नहीं सुनूंगा, और किसी भी हालत में ये काम खत्म करके ही रहूंगा काजल। नहीं नहीं, मैं आपको ये गलत काम करने नहीं दूंगी। अब इस अनहोनी को रोकने का बस एक ही रास्ता है।
बेटा तूने महक को बचाने की बहुत कोशिश की थी, उन अग्नि टुकड़ों तेरे सामने जलकर खाक हो गई। बहुत भयानक हादसा था वो एकांश। 6 महीने के बाद तू कोमा से बाहर निकला। महक तेरी आंखों के सामने जलकर मर गई है कांच, मर गई है महक तेरी आंखों के सामने जलकर मर गई है कांच, महक मर गई, मर चुकी है कांच, तेरी आंखों के सामने जल गई थी, मर चुकी है महक, मर गई है कांच, महक जिंदा नहीं है, मर गई है, नहीं है महक अब, महक मर चुकी है। मिस्टर अग्निवंशी, संभालिए अपने आप को, मैं आ गई हूं ना। कुछ नहीं होगा आपको, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। आइए आराम से बैठिए, आराम से बैठिए। हाँ, कुछ नहीं हुआ, लाइए गहरी सांस लीजिए। अब ठीक फील कर रहे हैं? हाँ, एक सेकंड में पानी लेकर आती हूँ। एक सेकंड। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। थोड़ा और। कुछ नहीं हुआ। मिस्टर अग्निवंशी, माना कि आप गुस्से वाले हैं, माना कि आपका पहला प्यार महक है, और शायद आप मुझे कभी वैसे प्यार नहीं कर पाएंगे जैसे मैं चाहती हूं। पर मैंने आज एक फैसला लिया है, बहुत सोच समझ के फैसला लिया है, और वो फैसला ये है कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। अगर कोई किसी और ने आग में जलता हुआ देखे तो आग से दूरी भागता है, लेकिन आप इतना कुछ होने के बाद भी अखंड ज्योति जलाए बैठी हो, और अपने दिमाग में डर का नामो निशान भी नहीं है। भीम भैया, जो इस आग में झुलस चुका उसे फिर आग का कैसा डर? कभी राख को आग से डरते हुए सुना है? अब तो मन में बस एक ही चिंगारी है जो मेरे जवाबों के लिए मेरे मन में जल रही है।
भाभी माँ, बजरंग बली ने चाहा तो बहुत जल्द आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। आप तैयारी करें, मैं गाड़ी निकालता हूं। चल बेटा। मुझे पता है कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, पर मैं तैयार हूं। लेकिन अचानक से तुम्हारा ये फैसला बदल कैसे गया? आपने मिस्टर अग्निवंशी को मारने की सुपारी ली है? हाँ, मैंने इस काम के पैसे लिए जो मैं वापस नहीं कर सकता। जिसने सुपारी ली है वो बहुत खतरनाक आदमी है। अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो वो हमारे पूरे परिवार तक पहुंच सकता है। आपके पास अपनी वजह है मुझसे शादी करने की, तो बस यूं समझ लीजिए कि मेरे पास भी अपनी वजह है। हम दोनों के लिए प्यार नहीं है, पर अगर मैं कहूं तो ये शादी मेरी साइकोलॉजी पेपर्स में मेरी मदद करेगी। शायद मैं साइकोलॉजी में डॉक्टर का मुकाम हासिल कर पाऊं और मेरे घर की जो हालत है, पैसों की जो तंगी है, वो दूर हो जाएगी। तो क्या आप मुझसे शादी करेंगे? करेंगे मुझसे शादी? एक छोटी सी प्रॉब्लम है। सुनीता मैम नहीं चाहेंगी कि हमारी शादी हो। वो पूरी कोशिश करेंगी कि हमारी शादी ना हो। आप उन्हें कैसे संभालेंगे? तुम उस बात की फिक्र मत करो, वो शादी में आएंगी भी और हमें आशीर्वाद भी देंगी। मैं आ रही हूं मिस्टर अग्निवंशी। एकांश कहाँ है? जरा उसे बुला कर लाओ। पिछले 6 महीने से इस घर में निराशा का माहौल था, मायूसी छाई हुई थी। इसलिए मैं चाहता हूं कि उन 6 महीनों को भूलकर हम एक नई शुरुआत करें। आज मामा और मामी की वेडिंग एनिवर्सरी है, तो मैं चाहता हूं कि उसे शादी के रूप में मनाया जाए, उसे धूमधाम से मनाया जाए। मामी जी, ये सब आपके लिए।
कितना स्वीट भांजा है। अपने मामा मामी के बारे में कितना सोचता है। आपको किसी और चीज की जरूरत हो तो आप मार्केट से ले सकती हैं और बिल पेमेंट मेरे कार्ड से कर देना। अच्छा माँ, आप तैयारियां शुरू कीजिए। कब से मुझे इस दिन का इंतजार है एकांश, कि कब मुझे वो मेरा पहला वाला एकांश वापस मिलेगा। कोई कमी नहीं रहने दूंगी, तू बेफिक्र रह, सब खुद करूंगी। मैं ऐसे अपने कमरे में रख के आती हूँ। दीदी आप भी आइए मेरे साथ। हाँ शाम को शॉपिंग पे जाना है। आज का दिन वाकई बहुत धूमधाम से मनाऊंगी, कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। अब कोई परेशानी, कोई मुश्किल नहीं है। काजल और महक दोनों से छुटकारा मिल गया है और एकांश भी अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करने के लिए तैयार हो गया है। तुम दोनों की शादी हो जाए, उसके बाद मैं एकांश की शादी करवाऊंगी, वो भी अपनी मनपसंद लड़की के साथ। और उसके बाद वही होगा जो मैं चाहूंगी। हे माता रानी, पहली बार मैं अपने मम्मी पापा से छुपाकर जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने जा रही हूँ। मैं नहीं जानती कि मैं सही कर रही हूँ या गलत, पर हाँ इतना जरूर जानती हूँ कि मेरे इस कदम से दो जिंदगियां बच जाएंगी, एक भाई की और एक मिस्टर अग्निवंशी की। पर मेरी जिंदगी मेरे इस फैसले के पीछे मेरे पूरे परिवार की खुशियों का सवाल है। मेरा साथ देना। मेरी जिंदगी तो मैं चाह कर भी मम्मी पापा को कुछ नहीं बता सकती। हाथ जोड़कर बस एक ही विनती है कि इस रास्ते में हमेशा मेरा साथ देना, मेरा साथ कभी मत छोड़ना और मेरे भाई को इतना बड़ा गुनाह करने से बचाना। हाथ चाहे जो भी हो जाए, मैं अपने भैया की और मिस्टर अग्निवंशी की दोनों की जिंदगियों को बचा कर रहूंगी।